आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय समाज विज्ञान का एक पेपर यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए, आप सभी को इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जा रही है। इसी बीच आप सभी को इस तरह के 4 पेपर दिए जाएंगे। ये आपका सेट पेपर ए है, इसके बाद में हम इसका सेट पेपर बी देखेंगे, फिर आपका सेट पेपर सी और ये आपका सेट पेपर डी। ठीक है, आप सभी इनका पूरा सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, इनके आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप चैनल पे जाएंगे। चैनल 8 पे आपको एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें, अपना नाम पता, इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, इनका आप रजिस्टर करवाएं। आप सभी को 4 ही सेट पेपर की पीडीएफ मिल जाएगी, यानी कि पूरा सॉल्यूशन आपको उस पीडीएफ में मिलेगा इस पेपर का। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप रजिस्टर करवा लें, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी। कौन सी भाषा? आपके सामने 4 नाम है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका लैटिन, ठीक है, इसमें 7 नंबर का आएगा। दूसरा है पेपायरस डेडेडेसे। पेपराइस क्या है? एक पौधा है कि एक औजार है कि एक बर्तन है कि एक पत्थर है? तो इसका आपका आंसर रहेगा, देखिए, एक पौधा है। ये क्या आएगा आपका इसका आंसर? एक पौधा। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि उनका जो मूल नाम है वो क्या था? तो इनका मूल नाम था तेमुजिन, ठीक है, तेमुजिन। चौथा है कैथेड्रल नगर किस देश में है? तो ये आपका फ्रांस में है। पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका रोजर बेकन ने, ठीक है। और नॉन किंग की संधि कब हुई थी? तो ये हुई थी 1842 में, ठीक है। चलिए, तो आप सभी यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो। अब बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट डेडेडेस पुस्तक का भाग है। तो कौन सी पुस्तक का भाग है? तो ये है आपका बाइबिल, इसमें आएगा आपका बाइबिल। दूसरा है रोम आधुनिक डेडेडेस देश में स्थित है। कौन से देश में? इटली। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे। कौन से? सर्फ। चौथा है समानती व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग डेडेडेस का था। तो इसका आंसर है आपका कृषकों। पांचवा है दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार डेडेडेस है। इसका आंसर आएगा माइकेल एंजेलो, ठीक है। ये चलिए, फिर है शोगुन चीन का शासक था। तो इसका आंसर जाएगा 1888 में। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। अब बढ़ते हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो पहली जोड़ी आपकी देखिए इसमें लगेगी, पहली जोड़ी की इसमें आंसर रहेगा आपका असीरिया, ठीक है, इसमें आएगा आपका असीरिया है। दूसरी जोड़ी है आपकी सैनिका की आपकी जोड़ी रहेगी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास की आपकी जोड़ी रहेगी चंगेज खा की विधि संहिता। चौथी है फिफ की जोड़ी है आपकी लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भू क्षेत्र, ठीक है, इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ये चौथी की। पांचवी है टिथ की जोड़ी रहेगी चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर, ये आपकी पांचवी जोड़ी। छठी है पोप की जोड़ी आपकी रहेगी थेलोलिक चर्च का प्रमुख। और सातवीं है जेम्स कुक की है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। चलिए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा है, तो पहला है मेसोपोटामिया में हैंगिंग लार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका नेबूचररेजार ने, ठीक है, इसमें आएगा नेबूचररेजार। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन
सामग्री किससे तैयार की जाती थी? तो इसका आंसर है आपका पेपाइरस। फिर है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर आएगा मॉक के नाम से। चौथा है पोपी किस प्रकार का समुदाय था? तो इसका आंसर रहेगा आदिवासी। फिर है पांचवा अफीम युद्ध का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर रहेगा आपका चीन। फिर है पहला अफीम युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा 1840 ईस्वी में हुआ था। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर रहेगा 1949 ईस्वी में। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। फिर हमारा अगला प्रश्न सत्य सत्य पहला है मेसोपोटामिया के लोग ताम्रपत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, तो इसका आंसर आपका सत्य रहेगा। चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर टित कहलाता था, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में मध्यकालीन सामंती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो ये आपका सत्य। शोकुन चीन का शासक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। फिर मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं? संक्षेप में लिखिए। देखिए आप सभी इनका सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करें जल्दी से और रजिस्टर करवा लें। ठीक है, 8वां है रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी? चंगेज खां कौन था? ठीक है, ये आपका 10वां प्रश्न। चलिए फिर है हमारा 11वां प्रश्न तिर्कों ने कुशतुनिया पर क्यों और कब अधिकार किया? और फिर है पुनः जागरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? फिर है कन्फ्यूशियंस की विचारधारा ने चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन कीजिए और यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय के कोई 4 कारणों का वर्णन कीजिए। फिर है जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। ठीक है, 20वां है मेसोपोटामिया की अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव लिखिए। गोल्ड रश के बारे में। ठीक है, और फिर है विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाए। रोम, इराक, पेरू और मक्का। ठीक है, चलिए तो आप सभी ने सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर क्वेश्चन नंबर 23 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जल्दी से आप रजिस्टर करवाएं। ठीक है, दिए गए नंबर से कांटेक्ट करें।